So, welcome all of you on the platform of FICO Study. Today, in this part of the lecture, we are going to discuss about what are the important question of your EDPI, Economic Development and Policy in India. आपको क्या क्या चीजें के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू सी योर सिलेबस, तो सिलेबस आप देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको ईडीपीआई के अंदर टोटल 7-8 चीजें पढ़नी है. सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है. ठीक है, वो अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं कि बताइए इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट सफिशिएंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट एन एबल, व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. गेटिंग माय पॉइंट. तो व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, what is the relation between economic growth and economic development, what is the meaning of economic growth and economic development. Getting my point. तो ये सारा जितने इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम लोगों ने ये इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर्स कर चुके हैं, राइट. हम लोगों ने लेक्चर कर चुके हैं. अगर मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, आपको लेक्चर भी दिखा देता हूँ, आपको वो लेक्चर जा करके करना है. ADPI, your lecture 1, that is economic growth versus economic development. ठीक है, difference between economic growth economic development, why development is important for any economy. ठीक है, what is the reason क्या है डेवलपमेंट होने का. ठीक है, तो ये सारा हमने कवर कर रखा है लेक्चर 1. लेक्चर 2 के अंदर अच्छे तरीके से एग्जांपल देकर के व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि शॉर्ट नोट्स के अंदर आपके पूछे जाते हैं. व्हाट इज डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड नेशन. ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर रखे हैं. तो ये जो लेक्चर्स है ये जाकर के आप देखें. ओके, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी डाल दूंगा, वहां से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का लेक्चर आप जाकर के देख सकते हैं. तो इससे आपका एक क्वेश्चन आना तय है, कंफर्म है. तो आप ये लेक्चर देखने के बाद 2 से 3 पेज का एक नोट्स अपना तैयार कर ले कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आया तो हमें यही चीजें लिखनी है. गेटिंग माय पॉइंट. तो मैं आपको पीपीटी, उसके नीचे पीपीटी भी आपका अपलोड होगा, जो लेक्चर है, तो वहां पर से भी जाकर के पीपीटी देख करके और जो लेक्चर से आप समझे हैं उससे आप 2 से 3 पेज का आप अपना नोट्स बना ले कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ये लेक्चर आया तो मुझे ये कंटेंट लिखना है. ये तो कॉमन पार्ट है जो हमें लिखना ही लिखना है. रीडिंग. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें यही बनता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सफिशिएंट नहीं है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ हो रहा है किसी भी कंट्री का तो वो कंट्री बहुत अच्छा कर रहा है, उसके उस कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है. ऐसा नहीं है. दिस इज नॉट सफिशिएंट, दिस इज नॉट ए वेल. गेटिंग. तो इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करें तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन आपका तय है. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है पॉपुलेशन एंड व्हाट इज इज सॉल्यूशन. गेटिंग. प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, यही सिर्फ क्वेश्चन पॉपुलेशन से आते ही आते हैं. तो एक पेज का आप शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बना ले कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, जो मैंने डिस्कस किया लेक्चर के अंदर फिर से, और व्हाट इज द सॉल्यूशन, कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. तो जो मैंने फिर से मैं आपको शो करता हूं कि यो लेक्चर नंबर 3 ऑन योर पॉपुलेशन, राइट, कि क्या ट्रेंड है आपका पॉपुलेशन का इंडिया के अंदर, व्हाट इज द ट्रेंड, क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड है, क्या फैक्टर है जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है, कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो सारा हमने इस लेक्चर के अंदर आपको डिस्कस किया है पॉपुलेशन का 2 पार्ट में. गॉट इट. गॉट इट. तो ये पॉपुलेशन का आप देख सकते हैं. लेकिन अगर आप बात करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ या पॉपुलेशन दोनों में से मुझे कौन सा करना चाहिए, अगर टाइमिंग कांस्टेंट है तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे क्वेश्चन तय है. गेटिंग. पॉपुलेशन से भी 80% 70-80% है कि आपका चांसेस के आ सकते हैं, 5 मार्क्स के आ सकते हैं. बट इकोनॉमिक ग्रोथ से आपका तो बनेगा बिल्कुल बड़ा वाला 10 से 15 मार्क्स. गेटिंग माय पॉइंट. नेक्स्ट वन इज जो पॉपुलेशन के अंदर ही बहुत तरीके से आएंगे क्वेश्चन कि कैसे ये पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर करता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होते हैं. तो सारा मैंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी पॉपुलेशन के लेक्चर में. नेक्स्ट वन इज योर अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट.
ठीक है। नेचर एंड काउस, इसी से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। नेचर एंड काउस मतलब 7-8 बार में से 5 बार तो नेचर एंड काउस से ही क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। क्यों ये हाई है इंडिया के अंदर लगातार, व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, व्हाट इज द पॉलिसी टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसी दैट आर टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। तो सभी चीज को मैंने अनएम्प्लॉयमेंट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी कवर कर रखा है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ 1x 1.5x आपको कहानी के रूप में बस समझना है, और आपको दिमाग में फॉर्मेट के रूप में तैयार रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट से मेरा क्वेश्चन आया तो ये मेरा इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद मैं ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये। सिर्फ वो लेक्चर को देखना नहीं है, आपके दिमाग के अंदर फ्रेमवर्क आपको बना लेना है। लेक्चर देखने के बाद पीपीटी मैं जो अपलोड किया हुआ हूँ उसके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसके देखने के बाद आपको दिमाग के अंदर फ्रेमवर्क बना लेना है कि अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट की चीजें ये और मुझे ये चीजें कवर करनी है। गेटिंग ऐसे लिखना है, हर एक पॉइंट का, हर एक टॉपिक का 1 या 1.5 पेज का आपका नोट्स तैयार होना चाहिए, जो आपके लैंग्वेज में लिखा हुआ हो कि ये मुझे लिखना है पेपर के अंदर। गेटिंग। नेक्स्ट वन इज जो प्लानिंग। प्लानिंग से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन रिलेटेड, इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्वेश्चन रिलेटेड, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर की पैसे कहाँ से आ रहे थे ओवर पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद कहाँ से फाइनेंस हो रहा था, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है वहां वो पैसे कहाँ से आ रहे थे। ठीक है। 90s 80s के टाइम आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या चेंजेस आया, तो ये सारे चीजें। नो, यू हैव नॉट टू लर्न ऑल 5 ईयर प्लान, क्योंकि परफेक्टली आपका 5 ईयर प्लान आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं सीधा लिखा है कि 5 ईयर प्लान आपको पता होना चाहिए, नहीं। रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ सकता है, लाइक 5 ईयर प्लान जब आप पढ़ेंगे, तो जब इकोनॉमिक रिफॉर्म का आपका क्वेश्चन आएगा तो आप 5 ईयर प्लान से अच्छे तरीके से रिलेट करके उसको आंसर दे सकते हैं। जब फाइनेंसिंग का क्वेश्चन आएगा तो 5 ईयर प्लान को आप अच्छे तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, राइट। लाइक कि आफ्टर आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद आपका जो है वो इंडियन इकोनॉमी का फोकस जो था वो कैपिटल गुड इंडस्ट्री बनाने का था, हैवी गुड इंडस्ट्री बनाने का था। मुझे इंडस्ट्री बनाना है, मुझे मशीन क्रिएट करना है, जिसके लिए पैसा बहुत चाहिए था। पैसा के लिए सरकार ने लोन भी लिया, कुछ अपने प्रॉपर्टीज को बेचा भी, तो वहां से वो फाइनेंस किया। ठीक है। बट हमेशा फाइनेंस तो ऐसा नहीं कि लोन लेते रहेंगे, तो डेफिसिट में सरकार चल रही थी। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि लोन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, डेफिसिट बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो डेफिसिट ज्यादा 90s 80s के बाद आपका सरकार जो हुई कुछ सजग हुई, कुछ एक्शन ली। 90s 80s से पहले जो था कुछ डेफिसिट कम हुआ, लेकिन 90s 80s के बाद फिर से डेफिसिट इंक्रीज हुआ। सरकार ने फिर से बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है। डॉलर का जरूरत था, डॉलर था नहीं, डॉलर जो है वो बाहर से मंगा रहे हैं लोन ले करके, लेकिन वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तो नहीं हो सकता है। गेटिंग, ये तो लॉन्ग टर्म में नहीं, इसलिए डॉलर का कमी हो गया 1985 के अंदर सरकार के पास। ठीक है। 1985 के पास डॉलर का कमी होने के कारण फिर से धीरे धीरे, दैट्स वाई इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, गल्फ क्राइसिस आया, इन्फ्लेशन ज्यादा था, दैट्स वाई इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। इस तरीके से जब आपको पता होगा पूरा आपकी प्लानिंग, इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग आप जानेंगे 5 ईयर प्लान, तो आपको पूरा इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता चल जाएगा कि इस साल पे ये स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, यहां से पैसे लाए गए, तो ये आपको एक 5 ईयर प्लान बताएगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से टाइम आप बहुत अच्छी तरीके से 5 ईयर प्लान को इस्तेमाल कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। दैट्स वाई 5 ईयर प्लान आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछेंगे बताइए 5 ईयर प्लान क्या है, या फिफ्थ 5 ईयर प्लान क्या है, सिक्स 5 ईयर प्लान क्या है, 10th 5 ईयर प्लान का क्या है, कुछ नहीं है, ये सब नहीं पूछेंगे। बट यू यूज्ड दिस प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग कॉन्सेप्ट इन प्लानिंग, राइट। नेक्स्ट वन इज योर पॉलिसी। तो प्लानिंग अभी हमारा डन नहीं हुआ है, प्लानिंग का अभी पोर्शन रिमेनिंग है। मैं इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, जल्द से जल्द। पॉलिसी की बात करते हैं। पॉलिसी से व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। सेविंग इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्यों कम है, कैपिटल फॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्यों कम है, व्हाट आर द कॉज ऑफ लो कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडियन इकोनॉमी।
व्हाट इज द रीजन ऑफ लो सेविंग एंड लो इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी? तो दिस क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा कैपिटल एंड सेविंग फॉर्मेशन एक आपका यहां से डन होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, कि यहां से आपका एक क्वेश्चन आपका डन होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन आएगा तो मैं एज्यूम करता हूं कि आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स जरूर पढ़े हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी आप पढ़े हैं कि क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी पढ़े हैं कि क्या होता है, राइट? इंस्ट्रूमेंट जो है वो मैं इंस्ट्रूमेंट आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट वन इज जो फिस्कल फेडरलिज्म, कि 14th और 15th फाइनेंशियल कमीशन क्या है, व्हाट इज द काउज, क्या आपका प्रॉब्लम है आपका स्टेट और सेंटर के बीच में, क्या आपका इशू चल रहा है, क्या डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये चीजें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से फिस्कल फेडरलिज्म इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। गेटिंग, हाँ आपका 14th 15th फाइनेंशियल कमीशन से बना सकते हैं क्वेश्चन, मैं आपको आज ही लेक्चर इसका अपलोड कर दूंगा, ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट वन इज पोवर्टी एंड इनइक्वलिटी। पोवर्टी एंड इनइक्वलिटी, ये दोनों में से एक से तो क्वेश्चन आना ही आना है। गेटिंग, एक से कि पोवर्टी बताइए कि व्हाट आर द कैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सरकार ने क्या लाया है। पोवर्टी एलिवेशन कैसे पोवर्टी को कम करे, क्यों अभी तक पोवर्टी इंडियन इकोनॉमी के अंदर कम नहीं हुआ है, व्हाट आर द रीजन, कैसे कम कर सकते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट के पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम था जिससे पोवर्टी इनइक्वलिटी अभी तक कम नहीं हुआ। गेटिंग माय पॉइंट, तो ये सारा चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि काउस पोवर्टी का क्या काउस है इंडियन इकोनॉमी में होना, या इनइक्वलिटी को क्या काउस है इंडियन इकोनॉमी के होना। ठीक है, कैसे क्या जो प्रोग्राम हम ला रहे हैं पॉवर्टी इनइक्वलिटी के लिए, उसे कौन सा चीज इंपीड कर रहा है, कौन सा चीज उसे रोक रहा है अचीव होने से। गेटिंग माय पॉइंट, तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो लॉन्ग 10 मार्क्स या अगर 15 मार्क्स के आते हैं तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आना ही आना है, पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी से। गेटिंग, एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से आएगा ही आएगा कि ये इविल नहीं है या ये सफिशियंट नहीं है, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे नेसेसरी है इकोनॉमी के लिए। गेटिंग माय पॉइंट, तो दो क्वेश्चन जो आपका आएगा ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो आपका रेट ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। रेट ऑफ सेविंग कैपिटल, क्यों इंडियन इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ सेविंग कम है, कैपिटल फॉर्मेशन कम है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट से आपको पता होना चाहिए। गेटिंग, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर क्यों ज्यादा है, क्या पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है इसको कम करने के लिए। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें आपको पता होना चाहिए। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, दूसरा टॉपिक आपको कवर होना चाहिए। तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द नेचर एंड कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वन, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते, व्हाट इज द डिफरेंट पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। और आपका चौथा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन या फिर कोई भी एक टॉपिक और कर सकते हैं। तो कम से कम बेसिक, कम से कम तो आपको ये 8 में से कम से कम आपको कवर कितने करने हैं, 5। 5 तो आपको कवर ही करना है, जिसमें से 2-3 मैंने आपको बता दिया, वो आपका क्या है कि आपको वो कवर ही करना है, क्योंकि ऑप्शन में आ सकता है लेकिन वो एकदम 100% वैसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, व्हाट इज द नेचर एंड द काउज, क्यों इंडियन इकोनॉमी के अंदर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, क्यों प्रोग्राम जो है वो इम्पीड, कौन सा फैक्टर है जो कर रहा है। ठीक है, फिर आपका पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट, जितना आप कवर करेंगे उतना सही होगा। आप 1 से 2 पेज पेज का नोट्स बना करके रखें, क्योंकि लास्ट डे आप जा करके लेक्चर्स नहीं देखें। ठीक है, लास्ट डे जा करके आप अपने नोट्स को देखें, जो आपने 2 पेज का नोट्स बनाया है, जो आपका कंटेंट है वो आप जा करके देखें। मैं हमेशा कहता हूं लास्ट डे अगर आप लेक्चर देखने जा रहे हैं तो आप एग्जाम में फिर आपके पास लिखने के लिए कोई भी चीज नहीं होगा। लास्ट डे आपका अपना चीज होना चाहिए जो आप रिवाइज करें कि ये मैंने समझा ये लेक्चर्स। गेटिंग माय पॉइंट, स्क्रीन नॉट विजिबल, स्क्रीन नॉट विजिबल, क्या ऐसा है, क्या स्क्रीन विजिबल है, यस और नो, जल्दी। यस, तो इथार्स
आपका कुछ नेटवर्क इशू होगा। ओके, शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? HDI, मॉनेटरी पॉलिसी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आप स्टार मार्क्स यहाँ पे देख सकते हो, स्टार मार्क्स लगा हुआ है, ठीक है। तो स्टार मार्क्स वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से ऑलरेडी मैं पॉपुलेशन की लेक्चर आप कवर करेंगे, वहां पे हो चुका है। HDI ऑलरेडी जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हो चुका है HDI। मॉनेटरी पॉलिसी, तो मैं एज्यूम ये करता हूं कि आप मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसका मैं लेक्चर आपको अपलोड कर दूंगा। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये जो भी है, मोरल सिचुएशन, तो सारे का ये मैं बता दूंगा कि क्या होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज द रोल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले लेक्चर में, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं किससे, शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो शॉर्ट नोट्स आपका फिर से प्रिपेयर्ड होना चाहिए किसके ऊपर, HDI के ऊपर, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर, ठीक है। आप ये सब के ऊपर कम से कम इतना हो कि 10 लाइन 5 लाइन मैं लिख सकूं। मेरे पास 5 पॉइंट होना चाहिए हर एक पॉइंट का। लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आया, कितने गोल हैं, ठीक है। इंडिया का क्या रिकॉर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब आया, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। क्या ट्रेडिशनल है, क्या न्यू है, न्यू HDI को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो फार्मूला मैंने दे रखा है अच्छे तरीके से वहां पे, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशन, कैसे हम मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, हेल्थ से, इनकम से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, राइट। विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ये क्या है आपका, उसका आपको कुछ कुछ आपको नॉलेज पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं तो 5 इसमें में से जो स्टार मार्क लगा हुआ है उसे तो आप कवर इन करके चले, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है वो इजीली बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, क्योंकि पेपर के अंदर सिर्फ आपका 75 मार्क्स नहीं होता, पेपर के अंदर 120 मार्क्स होता है, गेटिंग 120 मार्क्स होता है। तो जो भी ऑप्शन के अंदर वो आते हैं तो टोटल मिलाकर के 120 मार्क्स होते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा पहले से भी कहते आ रहा था कि आप लोग हमारे सिर्फ लेक्चर्स को देखिए, रिवाइज करिए, अपने 1-2 पेज का नोट्स बनाइए। 10 पेज के अंदर आपका EDPI पूरा खत्म हो जाना चाहिए, 10 पेज के अंदर। अभी भी आपके पास 5 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन, हाँ 5 दिन है। अगर अभी भी आप 4-4 घंटे भी आप करते हैं, 4-4 घंटे मीन्स एक टॉपिक एक दिन में 1 से 2 टॉपिक और उसके नोट्स, ठीक है, प्रिपेयर्ड, तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा, इजिली बन जाएगा। एग्जाम देने के बाद आप कहेंगे हाँ, जो आपने बताया था, जो आपका क्वेश्चन आया था, मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि क्या है आपका। देख सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने भी क्वेश्चन है एक ही चीज पूछ ही रहे हैं कि बताइए आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इविल नहीं है, वो क्या, वो सफिशिएंट नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, गेटिंग माय पॉइंट। सो ये आप काम करें फिर से, कितने, डेली आप 4 घंटे से 6 घंटे आप अभी भी डेली दे, 4 घंटे, ठीक है। मिनिमम 4 आवर अगर आप अभी भी दे डेली, आप कम से कम एक टॉपिक भी प्रिपेयर करें, एक टॉपिक कंप्लीटली, और उसका 2 से 3 पेज का नोट्स आप प्रिपेयर करें तो आपका काम बन जाएगा। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, मैंने पब्लिकली उसे कर रखा है ऑलरेडी, आपको उसे जाकर के सिर्फ वॉच करना है। ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टर्म है, सारा जो है कहानी के फॉर्म में है। तो कहानी के फॉर्म में आपको समझना है, एक दूसरे कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है। और जो प्रॉब्लम आती है आप लोगों के साथ कि हम कैसे याद करें, जैसे मैंने 5 दिनों के अंदर जल्दी जल्दी चीजें कवर कर ली, नोट्स प्रिपेयर कर लिया, अच्छा ठीक है 10 पेजों का, मैं कैसे उस चीज को एग्जाम के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करूं। तो उसको लेकर के मेरा बहुत ही अच्छा तरीका से कॉन्सेप्ट मैं आपको ये समझाता हूं। बस आपको एक काम करना है, वो एक काम क्या है, जब आप नोट्स बनाए, लेक्चर देके 2 पेज का नोट्स बनाए, तो हर रात मतलब सोने से पहले उस 2 पेज को ऐसे लेकर के ऐसे देखे, ठीक है, आराम से ऐसे आप देखे, फिर नोट्स को बिल्कुल साइड में रखे और अपने माइंड के अंदर माइंड मैप बना ले।
माइंड मैप, या आप पेन पेपर ले और माइंड मैप बनाए कि अच्छा पहले पॉपुलेशन के अंदर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका पूरा माइंड मैप बन जाएगा कि अच्छा जो आपका दिमाग में वो चीजें उतर करके वो पेज के ऊपर आ गया बिना देखे हुई। ठीक है, तो वो चीज आप कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते, वो एग्जाम में आपको याद आना ही आना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही काम करना है कि एक दिन में आप लेक्चर्स देखे, दिन में आप नोट्स बनाए, फिर रात को आप उस नोट्स को एक दो बार देख ले। देखने के बाद आप क्या करें, अपने आप खुद मन से उस चीज को माइंड मैप बनाना, एक पेज के ऊपर शॉर्ट में आप लिखना स्टार्ट करें, अच्छा पॉपुलेशन में ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, इसके अंदर ये था, ये आपका पॉइंट था। ठीक है, ये तो ये पूरा पॉपुलेशन का कहानी खत्म। इस तरीके से आपको याद रहेगा एग्जामिनेशन के अंदर जो भी है डाटा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस और नो? यस और नो? ओके, सो एनी डाउट? कोई भी डाउट किसी को, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते। एनीवन? एनी डाउट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या कोई कॉन्फ्यूजन, किसी को भी कोई डाउट? कोई भी डाउट हो आप अपने, चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चाहे तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एनी डाउट? एनीवन? हाँ या ना? लेक्चर्स देखने के बाद बुक से पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। यू डोंट हैव टाइम टू रीड बुक। ओके, आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप बुक या रीडिंग कवर करेंगे। गेटिंग? इसलिए सिर्फ लेक्चर्स देखे और उससे जो आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको एक पेज के ऊपर लिख ले, और उसी चीज को फिर माइंड मैप बनाए, रिवाइज करें। गेटिंग तनु? ओके, एनी मोर डाउट? एनीवन? हाँ, अब हम जो है वो इनइक्वलिटी का जो, अब हम क्या कवर करने जा रहे हैं, दैट इज इनइक्वलिटी। ठीक है, पोवर्टी वी ऑलरेडी डिस्कस पोवर्टी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन इनइक्वलिटी। ठीक है, इनइक्वलिटी को समझेंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, एक पार्ट के अंदर ये कवर हो जाएगा, हाफ आवर के अंदर। सो वी कवर दिस। ठीक है, सो हम लोग फिर से, सो अब और किसी को डाउट?